चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
रिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी सब करम मलिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाट अरवर अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पे 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर जो है ना आपके संयोग में है ना, वह मंदिर है, वह तीर्थ है। क्यों है? क्योंकि इसमें जिन स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। मेरा हेतु समझ में आ गया? जैसे जिन मंदिर आप कब कहते हो? क्योंकि उसमें जैन देव परमात्मा की प्रतिमा विराजमान है, इसीलिए उस मंदिर को जैन देव कहते हैं। ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिन स्वरूप है। इसीलिए दिगंबर संत और परमात्मा कहते हैं ये शरीर जो है ना, ये शरीर मंदिर है और यही तीर्थ है। समझ में? निश्चय से, यानी व्यवहार से तो जिसमें जैन देव परमात्मा विराजमान है वो व्यवहार से जिन मंदिर है। जहाँ से अनंत सिद्ध परमात्मा संवेद शिखर जी आदि से गए हैं, वो व्यवहार से तीर्थ क्षेत्र है। निश्चय से मंदिर और तीर्थ ये है। समझ में आई भैया? देखिए, गाथा का पाठ करते हुए आगे कुछ बिंदुओं पे विचार चल रहा है। श्रुत केवली ने यह कहा ना, देव मंदिर तीर्थ में बस देह देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। किन्ने कहा है? श्रुत केवलियों ने कहा है, अरिहंत परमात्मा ने कहा है। अरिहंत परमात्मा के नीचे श्रुत केवली रहती है ना। अरिहंत परमात्मा जिनकी ज्ञान की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय उनकी पर्याय में प्रकट हो गई है। समझ में आया? एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान में ज्ञात नहीं होती है। भूतकाल की हमारा आपका आत्मा
जिन जिन पर्यायों में रहा था, एक एक समय का उनका जो परिणमन हुआ था, समझ में आया भैया, उसको भी जानते हैं। और भविष्य में आपकी पर्याय में अनंत काल बाद जो पर्याय आने वाली है, उस पर्याय को भी अरिहंत परमात्मा प्रत्यक्ष वर्तमान बत जानते हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा, ऐसे ही सभी द्रव्यों को समझ लेना चाहिए। आपकी बताई तो अनंत जीव द्रव ले लेना, उसमें अनंत पुद्गल द्रव ले लेना। एक धर्म द्रव है, एक अधर्म द्रव है, एक आकाश द्रव है, लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव है, और इसी को विश्व कहते हैं। समझा? उनको केवली परमात्मा प्रत्यक्ष वर्तमान वत जानते हैं। कैसे जानते हैं सुनील भैया? जैसे अभी मैं आपको जानना हूं ना, ऐसे भूत और भविष्य की पर्याय को वर्तमान में जानते हैं। ऐसे भी अरिहंत परमात्मा है, ऐसे भी सर्वज्ञ देव है। उनकी वाणी समूह शरण में जाएगी तो आपको यही मिलेगा देखने। और उनके नीचे बैठे हुए सुत केवली गणधर आदि है, जो द्वाद सांग की चार ज्ञान के धनी, वे हमें बताते हैं, समझे, वे हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों में, देव मंदिरों में परमात्मा देव नहीं है, निश्चय से ऐसा जानो। क्या जो हम तुमसे कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें आप बिल्कुल इसमें संकोच ना करना कि नहीं 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 साहब ऐसा, वास्तविक ऐसा ही है। क्या मैं तो हजारों बार कहता हूँ, लाखों बार कहता हूँ, आपने इस मंदिर को मंदिर समझा है तो आपके परिणामों में पाप रूप परिणाम नहीं होंगे। नहीं होंगे तो नहीं होंगे, पर मंदिर समझोगे तब है ना भगवान। समझ में आया भैया? ऐसे ही इसको मंदिर समझो, ये शरीर मंदिर है। क्या है भगवान? क्यों? इसके अंदर चेतन भगवान आत्मा, भीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है। बोलो है कि नहीं है? घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ गए आप? कहते हैं वास्तव में इस चेतन भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है, जिन स्वरूप है। ऐसा उन्होंने यहाँ बताया। अब देखिएगा, इसके पॉइंटों पे विचार करते हुए आगे चलेंगे। भगवान गुफा में नहीं, नहीं पर्वत नदी में, नहीं मंदिर में, कहीं भी बाहर में भगवान नहीं, तो फिर मंदिर को वास्तविक मंदिर कैसे कहा जाए? वास्तविक मंदिर तो दे मंदिर है जिसमें अपना भगवान विराजता है। जिन प्रतिमा तो स्वभाव में निमित्त है, उसे भगवान कैसे थे, उन उसका स्मरण होता है, परंतु वहां भगवान कहाँ है क्या भी? देखो ज्ञानियों ने जिनवाणी माता के आशीर्वाद से अपनी श्रुति ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जला ली। समझ गए आप? हमें भी ज्ञानी बनना पड़ेगा, समझ गए, समझदार बनना पड़ेगा इसीलिए कहता हूँ क्योंकि आप अनादि अनंत रहने वाले हो। बेवकूफी के धंधे का तो फल आप देख ही रहे हो, 4 गति 84 लाख योनियां है, दुखी दुख है। इस दुख का निवारण करना है तो आपको हमको सबको माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करके समझ में आए ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो भी हमें समझा रहे हैं, सभी सभी ज्ञानियों को एक ही मत है, ऐसा नहीं है। सभी का, जितने भी ज्ञानी है, सबका एक ही मत निकलेगा। आप समझ लीजिए, चाहे ज्ञानी चौथे गुण स्थान से हो जाता है। अवरस समय दृष्टि, जिसके बारे में कोई व्रत नहीं है, लेकिन उसने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जनवाणी माता के माध्यम से कर लिया, या निर्णय कर लिया अपने आत्मा का, उसने जो है दृष्टि कर ली, तो वो ज्ञानी बन गया। क्या हो गया? और क्या सींग होते ज्ञानियों के? क्या नहीं आई समझ में भैया? हम में से आप में से सब ऐसी यहाँ आते हैं और कैसे हम अपना सच्चा ज्ञान करते हैं और आगे सिद्धालय पे विराजमान हो जाते हैं। ये इंजीनियर है, डॉक्टर है प्रोफेसर है, ये सब बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बन जाते हैं। कौन बनते हैं? अरे वही तो बनते हैं ना भगवान। समझ में आया भैया? ऐसे ही यहाँ ये आत्मा जो है 4 गति 84 लाख में भ्रमण होने के बाद ये मनुष्य पर्याय हमें यहाँ मिली है, ये जैन कुल हमें यहाँ मिला है। समझिए, आप बोलते नहीं भजन में,
जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए। आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। यानी जिन्हें देव परमात्मा मिल जाए, मिलना यानी क्या, भव के अभाव हो गया, समझ लीजिए आप। अगर आप उसका सही सदुपयोग करेंगे तो निश्चित, क्योंकि अनंत अज्ञानियों ने यही आके अपना काम किया है। समझ में आया भैया? अनादिकाल के भूले हुए हैं भैया। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, है भैया। भगवान कहते नहीं, दो तरफ भिन्न भिन्न है। ये शरीर जड़ है और अंदर इस शरीर को जानने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु है। तू कैसे कहता तू शरीर है? तो गया। इसीलिए हमें इस मनुष्य पर्याय में आके समझदारी का परिचय देना चाहिए। केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति में समय बर्बाद नहीं करना है, पर ज्ञानी के जीवन में भी वे सब होते हैं। क्या भगवान, जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दिशा की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ज्ञानियों की पर्याय में भी ये सब चलता रहता है, स्वभाव। समझ में आए भैया? लेकिन मुख्यता किसकी करना? आप कहीं भी जाते हो, निमंत्रण में जाते हो, ऐसा पद पत्नी है, समझ नहीं, तो मुख्यता किसकी करेगी? किसके ऊपर ध्यान देगी? बोलो सुनील भैया, किसके ऊपर ध्यान देती है? बोलो। तो यहाँ भूल क्यों करते हैं? यहाँ इतनी बेवकूफी क्यों कर रहे हैं मंदिर में आके? भगवान को देख के समझ में नहीं आती? ये तो भगवान कितने आनंद में झूले रहे, देखो उनकी पर्याय, देखो भगवान है। ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ पर बना हुआ है, वे अपने तरफ अपना उपयोग लगाए हुए हैं। तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद चल रहा है। पर हम कभी बैठते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं, कभी विचार ही नहीं करते हैं। आए बस मंदिर में द्रव्य वगैरह चढ़ाए दिए, दो चार मालाएं आला जप लाई और पन्ना शास्त्र के पलट लिए और आगे बढ़ गए, खत्म, फिर हो गया हमारा कल्याण। मूल कभी नहीं होगा। समझ में आया? कभी नहीं होगा। जो भगवान ने किया है, जो अनंत ज्ञानियों ने किया है, वो हमें भी करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के सन्मुख किया है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं, वे हमें समझाते हैं। क्या कह रहे हैं भैया? भगवान गुफा में नहीं है। क्या है? नहीं है भगवान, है गुफा में भगवान? पंडित जी बनारसी दास जी ने तो लिख ही दिया ना, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहे उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करे अगर मूरख मूरख क्या, कई प्रणाम करे अगर मूरख, कई पहाड़ चढ़े चढ़ छीके। क्या भैया? कई कहे आसमान के ऊपर, कई कहे प्रभु हेठ जमी के, पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोए में मोए सूजत नीखे। कैसे पंडित बनारसी दास जी थे भगवान, है 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे तुम्हारे से भी गई स्थिति थी उनकी, सुनील भैया। तीन तीन शादियां, नौ और सात सात, कितने, 9 बच्चे, 9 9 बच्चे, 12, और बिन के सामने सब विदा को प्राप्त हो गए, तो भी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते थे। क्या कहा? सिद्धि रीति वृद्धि थी के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संकिति है वगैरह। क्योंकि बाहर के कोई भी साधन आत्मा के लिए सुख के कारण नहीं है भगवान। क्यों? उनमें कहा सुख है? बताइए आप, इसमें क्या सुख है? रुपए में, पैसे में, स्पर्श इंद्री के विषय भोगों में सुख है क्या? रसना इंद्री बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा लो, है सुनील भैया। या भीड़ इकट्ठी करनी है तो एक काम कर लीजिए आप, सबको निमंत्रण दे दीजिए कि भाई साहब आज प्रवचन पंडित जी साहब का है भाई, तो सुनने ना आएंगे, लेकिन तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था सब मंदिर में कर दी जाएगी। सुनील भैया, क्या होगा फिर? बैठने को जगह ना मिले यहाँ पर।
तो काहे के लिए हमारे प्रवचन सुनने आए हैं? तुम फिर ठगाए जा रहे हो, फिर ठगाए जा रहे हो। तुम्हें में आए भैया, वो तो घर पे बनाना नहीं पड़ेगा ना, ये बढ़िया बढ़िया बना बनाया मिल जाएगा और खा के आज के आनंद की। जब बहुत मजा आ गया, क्या मजा आ गया, क्या मजा आ गया भैया। ये ऐसे ही चल रहा है, ये सब मेले ठेले में यही चल रहा है। देख लो, नहीं तो घुस के जाके माथा पड़ जाएगा। तुम्हें में आए भैया, रहने की व्यवस्था बढ़िया करवा दी आपकी, और नहीं करवाई तो बस राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष, टेंशन टेंशन टेंशन। क्या सीख के आए तुम हमसे? सीखा तो ये कहना पड़ रहा है कि भैया भगवान गुफा में नहीं है प्रभु, नहीं पर्वत नदी में और नहीं मंदिर में, कहीं भी बाहर में भगवान, कहीं भी बाहर में भगवान नहीं है। बोलो भैया, बीतरागी संतों की बात है, आप स्वीकार कर लोगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भगवान, और नहीं करोगे तो बुरा किसका होगा? अरे भैया, अनादिकाल से अपन स्वीकार ही नहीं कर रहे ये बात, तो हमारा ही तो बुरा हो रहा है ना। क्या हमको पहले शास्त्र नहीं मिले थे क्या? भगवान कहते तू 11 अंगनों पूर्व का पाठी हो गया था। क्या कहा? मुनि व्रत धार अनंत बार, गृह उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो। क्या भगवान भाई हुए कि नहीं हुए? बोलो भैया, हम आप अनंत बार मुनि हुए कि नहीं हुए हैं? नहीं सर, हमको नहीं पता। तो तुझे भगवान की बात में भी श्रद्धा नहीं है, तू पापी है क्या? किसने देखा हम हुए कि नहीं हुए? अरे सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं ना, तू अनंत बार द्रवलिंगी मुनि हुआ। ऐसा नहीं जो वर्तमान में देखे जा रहे हैं, जिनके 28 मूल गुण का भी पता नहीं है। समझ में आया भैया? अनंत बार तुम्हारा हमारा आत्मा, ये तो सब बदलते रहते, शरीर तो बदलता रहता। समझ गए आप? ये भेष भी सब बदलते रहते हैं, और इसमें नहीं बदलने वाली कोई चीज है, उसका भी तो पता लगा लो भगवान। पर हमारे पास टाइम ही नहीं है भैया, क्या करें? खाने से, कमाने से, पढ़ने से, यारी दोस्ती से, है भैया सब जगह तो प्रेम अपने बांट के रखा हुआ है। अब कहाँ टाइम है मनुष्य पर्याय में इन बातों का? है समझ में आया भैया? जिन आत्माओं को कल्याण करना होता है, समझ में आया भैया, वे यहाँ आके जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ आके वस्तु स्वरूप को सुनते हैं, समझते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और अपने जीवन में भी उतारते हैं। समझ में आया? तब कल्याण होता है, ऐसा नहीं होते भैया। एक आध 2 घंटा पढ़ लिया भैया, है 24 घंटा तो दिमाग हमारा वहीं लगा रहता है। कहाँ? बारी पर पदार्थों में अनादिकाल की अज्ञानता। वहां पे करेला करेला कड़वा, वहां पे नींबू चढ़ा के बैठ गए हैं। कैसे होगा भगवान? सुनील भैया, ये वीरों का मार्ग है। अपना कल्याण करना हो तो प्रभु जो हमें बता रहे हैं वो बात 100% सत्य लगना चाहिए। नहीं साहब, 99.99 तो समझ में आ गई है, तो तुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। समझ में आया भैया? 100% प्रभु ये हमें जो बता रहे हैं कि भगवान गुफा में नहीं है भैया, नहीं पर्वत नदी में, नहीं मंदिर में, नहीं है। कौन से भगवान की बात चल रही है? अपने भगवान की बात चल रही है। तो अपना आत्मा ही भगवान है। समझ में आए भैया? वे भगवान जो है, और वे तो वास्तव में समूह शरण का एक प्रतिबिंब है। क्या है भगवान? और वहां भी साक्षात, वहां भी तुम्हारा भगवान नहीं है, यहाँ बैठा हुआ है। ये भगवान है, इसकी पूजा करो, इसकी भक्ति करो। कब करोगे भगवान? डॉक्टर साहब समय तो जा ही रहा है, जा ही रहा है ना, उसे हम कहाँ रोक सकते हैं? हर एक एक समय, एक एक समय बेशकीमती मनुष्य पर्याय भूल गए हम सब। तिरंज गति से कैसे निकले भगवान? जहाँ ज्ञानी कहते हैं दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही तृष्टनी। जहाँ 2 इंद्रिय पर्याय मिलना इस संसार में बहुत मुश्किल है।
पर हमें तो सब कुछ मिल चुका है ना भगवान, फिर भी हम समय नहीं देना चाहते हैं, प्रभु की बात पे विश्वास ही नहीं लाते हैं। नहीं ला तो मत लाइए। कहते हैं कहीं भी बाहर में भगवान नहीं है, तो फिर मंदिर को वास्तविक मंदिर कैसे कहा जाए जब वहां भगवान ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये कैसी भाषा है ये दुनिया से अलग है। समझ, बीतरागियों की भाषा कुछ ऐसी ही हुआ करती है, समझ में आया भैया। तो फिर मंदिर को वास्तविक मंदिर क्या जब हम भगवान ही नहीं है तो? वास्तविक मंदिर तो कहाँ गए लौट के? देखो डॉक्टर साहब, शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाओ। ये मन मिला है, पुण्य करने के लिए मिला के पाप करने के लिए मिला है कि धर्म करने के लिए मिला? भगवान कुछ तो इन बातों का विचार करो। मन जो मिलता है पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है, मन मिलता है धर्म रूपी पर्याय प्रकट करने के लिए मिलता है। अभी ना तो ये पुण्य समझता है, ना धर्म समझता है, ना पाप समझता है। समझा? समझता होता तो उसको चोट लगती ना अंदर में, समझता होता। अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है डॉक्टर साहब, भेड़ चाल। कैसी भेड़ चाल? कल हमने जो है व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब, एक आया मेरे पास में, एक किसी ने भेजा, एक जो है शेर है, समझ गया? जो है वहां की घटना है जी, तारागढ़ गांव की है, तारागढ़ गांव, कल की बात है, कल मिला था मेरे को। तारागढ़ गांव में एक जो है शेर जो है उसमें घुस गया। कहा शराब की भट्टी, कच्चे शराब की भट्टी में घुस गया। कहाँ घुस गया डॉक्टर साहब? और उसने जो है दारू पी ली। क्या पी ली? हाँ, दारू पी ली। और फिर जो गांव के लोग आए, और बेचारा वो शेर ऐसा ऐसा चल चल तो जा, और वो कोई को कान पकड़ रहा हो, और कोई ऐसा हाथ मार रहा हो। क्या हो गया भैया? अभी तो ऐसे ऐसा था, वो लोग देख देख के भागते थे, और उसने जो है दारू पी ली वहां जाके, समझ गए? उसमें जाके भट्टी में जाके वहां जाके और रखी तो पी लिया। फिर उसमें से जो निकला तो है जो है 150 लोग जो है कैसे में, कोई बाग को चाटा मार रहा हो, कोई बाग को कान पकड़ रहा हो। अच्छा, और चल चल, ऐसे ही ये अपना भगवान आत्मा अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पिए बैठा है। क्या समझ में आया भैया? तो दुखी हो रहा है तो, है तो कौन? तीन लोग का नाथ भगवान आत्मा। कौन है भगवान? ए, आप तीन लोग के नाथ हो भगवान। कोई गाली देता है, कोई कायले देता है, कोई तुम्हें कुछ कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो यहाँ से क्या किसके इतने अपमान जैसे सुनना पड़ते भाई? है, एक बार वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो भगवान, तुम त्रिलोकीनाथ हो। है, हम ना गोरे है, ना काले है, ना लड़का है, ना लड़की है, इसी में ही पिस रहा है। किसमें? मैं बहुत पतला हो गया, मैं दुबला हो गया, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, ये दाग यहाँ क्यों, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अरे हटाना, तेरे हटाने में ताकत, हटाना मोरा जिसके परिणाम, जिसके कारण तुझे 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं, उनको हटाने के लिए क्या सोचा है? भैया त्रिलोकीनाथ है, समझ में आया भैया? उन आदिनाथ जो अपने आत्म अनादिनाथ को उन्होंने दृष्टि की, तो वे पर्याय में आदिनाथ हो गए भगवान, वे पर्याय में भगवान बन गए। ऐसो भगवान अंदर दे देवल में विराजमान है, जल हल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम उसकी दृष्टि करोगे तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। क्या कहा भगवान? पर्याय में होने वाले दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी संत हमको पुकार पुकार कर ये बात कह रहे हैं कि शरीर के अंदर जो चेतनात्म वस्तु है वो तुम हो, और तुम परमात्म स्वरूप हो, अनंत ज्ञान के भंडार वाले हो, अनंत दर्शन के भंडार वाले हो, अनंत सुख के भंडार वाले हो। नहीं कहा आचार्य अमृतचंद देव ने? डॉक्टर साहब,
सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। विभ्रम की चादर हटा, विभ्रम रूपी चादर यानी क्या? मैं मनुष्य हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ। अरे तू तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य क्या है? भूल गए हम कर्तव्य अपना। डॉक्टर साहब, प्रवचन सार के 94 नंबर की गाथा में आत्मा का व्यवहार क्या है उसका ज्ञान कराया। क्या कराया है? अभी हमें ना तो व्यवहार का पता, ना परमार्थ का पता। हम तो जो व्यवहार को ही परमार्थ माने बैठे हैं। क्या? अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार हुए आत्मा का व्यवहार है। मतलब क्या? कि अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होना, ये आत्मा का व्यवहार है। डॉक्टर साहब, हम तो ये पूजा पाठ को जिसको कौन सा व्यवहार कहेंगे? ये तो मनुष्य का व्यवहार है, तो ये आत्मा का व्यवहार है क्या? ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना। 94 नंबर की गाथा उठा के पढ़ लेना। ये जो है भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम का जो भाव है, वो आत्मा का व्यवहार नहीं है भगवान, वो तुम्हारा व्यवहार नहीं। तुम्हारा व्यवहार तो अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना, उसका ज्ञान करना, उसमें अपनी पर्याय को लीन करना, और फिर उसके बाद उसमें एक नई पर्याय, पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होगी। वह आत्मा का व्यवहार है। समझ में आया भैया? प्रवचन सार 94 नंबर की गाथा। अब क्या करें? हम तो इसी व्यवहार को मान बैठे, ये तो है ही नहीं है भगवान। एक ही आवश्यक है, एक ही आवश्यक है, एक अपने चेतन भगवान आत्मा। ये तो थोड़ा उल्टा लगाया नहीं, हम आपको पढ़ा देते सब। समझ में आया भैया? करने योग्य कार्य की है, अपने पर्याय को अपने द्रव के सन्मुख करना। समझ में आया भैया? वही आत्मा का करने योग्य कार्य है। वैर मुक्ता छोड़िए, वैर मुक्ता वो हमारा कर्तव्य नहीं है। अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, ये हमारा कर्तव्य है। हम पता नहीं कर्तव्य को कहाँ कहाँ लगा के बैठे हैं। अभी तो ये घर गृहस्थी है, ये अपना ही तो कर्तव्य है। पंडित जी साहब, हम मनुष्य हैं, तुम मनुष्यों के चित नहीं सो, तुम बताओ है? तुम गलत काम, गलत रास्ते पे जा रहे हो। वो तुम्हारा कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं है। जब व्यवहार को, शुभ भाव को भी कर्तव्य नहीं कहा जा रहा है, तो तेरे पाप के भाव को कैसे शुभ कर्तव्य कह देंगे भगवान? तो कहते हैं वास्तविक मंदिर, मंदिर तो देह मंदिर है, जिसमें अपना भगवान विराजता है। क्यों भैया? अपने अपने भगवान की पूजा भक्ति करने के नहीं करने? अच्छा, तुम नहीं करोगे? जैसे डॉक्टर साहब, आपने वहां पे शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी, तो अब आपका क्या कर्तव्य है? अपने शांतिनाथ भगवान की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? यानी हम तो दूसरे की करेंगे, तो तुम्हारी को करेगा है क्या? कोई नंबर लगा किसी का? अरे बोलो भगवान, हमने यहाँ शांतिनाथ भगवान विराजमान करे, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि आदिनाथ भगवान की पूजा करें। तो आदिनाथ वाले जिनने विराजमान करे पे करेंगे ना भगवान। हमारा क्या कर्तव्य? हमारा कर्तव्य शांतिनाथ भगवान की पूजा करना, क्योंकि हमारे भगवान है वे। और हम नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे ही रह जाएंगे फिर। अरे, कि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा तो करेगा नहीं। दूसरा अपनी करेगा कि हमारी करेगा? बोलो सुनील भाई, है? तो काहे ले विराजमान करे तुमने? अरे तुम ही नहीं करोगे
तो दूसरे से क्या, दूसरा दूसरे की करेगा ना, सबने अपने अपने भगवान विराजमान करेगा ना भगवान। समझ में आया? ऐसी भगवान कहते तुम्हारा भगवान तो यहाँ विराजमान है, तुम अपने भगवान की पूजा नहीं करोगे तो दूसरा आगे करेगा क्या? क्या आशा लगाए बैठे हो डॉक्टर साहब? सब अपने अपने भगवान की पूजा करें तो दिक्कत क्या, काय के लड़ाई हो झगड़े? नहीं आई समझ में? सब आत्माएं स्वभाव से ही भगवान है। समझ में आया भैया? और सब आत्माओं का एकमात्र कर्तव्य है कि वे अपने अपने भगवान जो अंदर विराजमान है उसकी पूजा भक्ति करें। सुनील भैया थोड़ा क्या करें, ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, ये भीतरागी संतों की बात है जे, ये हमारे तुम्हारे घर की बात है नहीं, अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है जे। कहते हैं जिससे मैं अपना भगवान विराजता है, कहाँ विराजता है? यहाँ बैठा है, यहाँ वेद ज्ञान की ज्योति जला लोगे तो दिख जाएगा भगवान। है समझ में आया भैया? जिसमें अपना भगवान विराजता है, जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है। क्या डॉक्टर साहब? जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है, ये मत समझना कि जिन प्रतिमा के अनुसार आपकी पर्याय में शुभ भाव होता है। क्या कहा? शुभ भाव में निमित्त मतलब निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त का मतलब क्या, तुम यह ना समझ लेना कि वो भगवान की पूजा भक्ति का इसलिए शुभ भाव हो रहा, बिल्कुल ना हो रहा है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। जब यहाँ शुभ भाव होता है तब जिनेंद्र परमात्मा की वहां पूजा होती है। निमित्त का मतलब कि अकिंचित कर है, परद्रव अकिंचित कर है, ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है भाई, समझना पड़ेगा अपन को। है जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है, उससे भगवान कैसे थे? क्या कैसे थे? ऐसे है, मैंने अपनी आत्मा को जाना, अपनी आत्मा को अपना माना और अपनी पर्याय को अपनी आत्मा में लीन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। तो तुम कहा नहीं ले, तुम भी लो ना भैया। सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। कहते उससे भगवान कैसे थे? ऐसे भगवान वितरागी देव होते हैं। जगत में जितने भी भगवान के नाम पे चल रही है बातें, वे सब झूठी हैं, कल्पनाएं हैं। जिन्हें देव परमात्मा ही सच्चे भगवान है। ऐसे देव होते हैं जिन्हें रंच मात्र भी उनकी पर्याय में मूराग देश के परिणाम नहीं है। ये स्मरण होता है, ये हमको स्मरण दिलाते हैं भैया। उससे भगवान कैसे थे उनका स्मरण होता, उसका स्मरण होता कि भगवान ऐसे होते। जो कितनी बढ़िया बात बता दी। नहीं हम तो मरे ही जा रहे थे डॉक्टर साहब, चले जाओ कहीं भी चले जाओ, ये भगवान कैसी भीड़ लगी हुई है? डॉक्टर साहब मैं कुछ समय पहले उज्जैन गया था, तो वहां पे कैसा है महाकाल, बेटी ने कभी देखा नहीं, नहीं महाकाल सुना ही है ना, महाकाल महाकाल। हमने देख तो लो जरा, तुम दिखा रहे चलो महाकाल। डॉक्टर साहब अरे अरे पापा अब तो हम कभी नहीं आएंगे इधर। क्या इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ खाएंगे? जो भगवान नहीं है उनके दर्शन करने के लिए भीड़ लगी हुई है। समझ में आया? और जो भगवान है उनको कोई देखता ही नहीं है। भगवान इन भगवान वितरागी को देखोगे तो तुम्हें अपना चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। समझ में आया भैया? उसने सौगंध खा ली पापा अब हम कभी नहीं, भूल गया ना ज्ञान। अब ज्ञान में जागृति आ गई ना डॉक्टर साहब, कैसे लोग मरे जा रहे हैं। तब हमें कीमत आती है कि देखो अपने जिनेंद्र परमात्मा कितना हमारे ऊपर उपकार किया, कितनी पर्याय में भ्रमणा चल रही है। कोई किसी को भगवान माने बैठा है, कोई किसी को भगवान माने बैठा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उससे भगवान कैसे थे उसका स्मरण होता है, परंतु वहां भगवान कहाँ है? क्या भगवान तो यहाँ बैठा हुआ है? क्या भैया अंदर चेतन भगवान आ तो गीता ये अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप भैया दिख रही है फोटो में। ये देखिए अनंत ज्ञान का भंडार है, अनंत आनंद का भंडार है, अनंत वीर का भंडार है। और इसके तरफ जब उपयोग जाता है तो उसमें से बीतराग आनंद की पर्याय निकलती है भगवान। समझ में आया भैया? उपयोग को एक बार अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ के तो देखो, ना पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आए। ज्ञानी कहते हैं
तो हमारे पास चले आना। समझ में आया? गारंटी देते हैं, आज भी गारंटी देते हैं डॉक्टर साहब। चलिए अपना समय हो गया, कल विशेष चर्चा आगे। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।